तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन टाइप नंबर 10 को पूरी तरह से आज समाप्त कर देंगे एंड टाइप नंबर 11 का 1 से लेकर 3 क्वेश्चन चलेंगे क्योंकि इसमें पिरामिड है प्रिज्म है तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। तो उसका 1 से 3 ही क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो और ये जो हमारा सोल्यूशन हो रहा है किरण लेटेस्ट मैथ जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। तो जिन्हें भी किरण एसएससी का फुल बुक का सोल्यूशन देखना है और वो चैनल पे पहली बार आए हैं तो बहुत सारे चैप्टर का सोल्यूशन हो चुका है ऑलरेडी। आप प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं वो भी फ्री में। एंड जिन किन्हीं भाई एवं बहनों को ब्रदर एंड सिस्टर एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश। और खास करके एसएससी किरण पब्लिकेशन का सारा और रेलवे का भी किरण का है। उसके बाद आरआरबी यूथ कंपटीशन का रेलवे और किरण दोनों एसएससी दोनों है। एंड पिनाकल का एसएससी और रेलवे दोनों अवेलेबल है साथ में क्लास नोट्स गॉडफादर वर्ड वोकैब ब्लैक बुक बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से चैनल पे ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं या टेलीग्राम नंबर भी बगल में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में ही। तो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। बोला कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। जब व्यास 28 है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधा हो जाएगी और इसकी आयतन गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब तक आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूला सभी का नहीं याद है आप बना ही नहीं सकते। 2/3 क्षेत्रफल हो गया 22/7 एंड आर क्यूब मतलब 14 गुने 14 ये 7 दूना 14 कट जाएगा भाई। एंड काट छाट करेंगे तो ये 22 दूना 4 ये हो जाएगा 88 और 14 गुने 14 196 अपॉन नीचे 3 और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 17248 अपॉन 3 और जो भागा देंगे ये आ जाएगा 5749.33 जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और ये सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 32 की। 32 नंबर हमसे कहता है कि यदि किसी गोले का आयतन इतना दिया गया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो आयतन से हम पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन बराबर हम जानते हैं गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब आयतन हो गया तो 179 इंटू 3 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 539/3 इक्वल टू 4/3 पाई का मान हमारा 22/7 एंड आर क्यूब। 3 से 3 काट देते हैं इसे काटते हैं 11 दूना और इसे काटते हैं 11 × 44 छो 3 और 11 नंबर 99 49 अब ये 7 गुना हो जाएगा तो 49 × 7 हो जाएगा मतलब कहने का मतलब 7 × 7 और एक ये 7 जाएगा। और यहाँ देखिए 4 दूना 8 तो 8 हो जाएगा 2 × 2 × 2 बराबर आर क्यू है तो अंडर रूट पे चढ़ जाएगा तो ये आर का मान आ जाएगा 7/2। या हम इसे 3.5 भी लेकर चल सकते हैं तो कुछ भी लेके चले। तो बोला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एरिया जो होता है ना गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 7/2 एंड 7/2 ये 2 से ये 4 कट गया और ये 7 से 7 कट गया तो 22 से 154 कुछ ऐसे गुणन है जो बार बार होते रहते हैं और आध हो जाते हैं। ऐसे सीजीएल टायर 1 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर बोला है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। अभी जस्ट मैंने निकाला है कि जब त्रिज्या कितना हो 7 होगा तब ही 54 आ सकता है। मैं देख लेता हूँ आराम से निकाल ही लेता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर और ये दिखा रहा है 154 4 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 7 मर्द में कटेगा तो आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 7 दो बार हो जाएगा और ये 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और अंडर रूट रहेगा तो ये आ जाएगा 7/2। जस्ट अभी मैंने इसके पहले निकाला था 7/2 है ना।
तो अगर ऐसे ऐसे मान होते हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, कि आर का मान 7/2 आएगा। तो बोला है कि गोले का आयतन ज्ञात करें एकदम दशमलव अंकों तक। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई का मान 22/7 और आर क्यू 7/2 एंड 7/2। अब एक साथ से एक साथ उड़ा देते हैं, दो से ये 4 कट गया, ये दो 11 मर्द में, तो ये हो जाएगा 77, 11×7 = 77 इंटू 7 या 77 49, 49 × 11/3 करेंगे, 49 × 11 करेंगे तो वही 539 आएगा, एंड अपॉन 3 से भागा देंगे तो ये कट के आ जाएगा 173.6 समथिंग। तो हम इसे 173.7 ही लेके चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के प्रथम पाली से पूछा गया क्वेश्चन था। अगर अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, एक गोले का आयतन दिया हुआ है तो इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन, अगर आयतन दिया है तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 35 को देखा जाए कि एक अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है तो इसकी आयतन, तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 56/10 इंटू 56/10 इंटू 56/10 ये करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसके आंसर को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर मैं देखूं तो बोला उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5.5, त्रिज्या दिया गया है, आयतन निकालना, सेम क्वेश्चन जीडी का पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन है। तो जीडी काफी आसानी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो अगला क्वेश्चन अपन देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये बोल रहा है कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोला का आयतन क्या होगा। एक घन है भाई, अगर मैं एक घन ले लूं तो ये हमारा घन हो गया, ठीक ना, एंड इसके अंदर हमारा एक गोला है, गोला एक गोला है, जो बोला है कि सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। अब घन जो इसकी भुजा है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा 21 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 21 है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक की लंबाई टोटल कितना हो जाएगी, ये भी 21 हो जाएगी। तो एक 21 इसमें क्या कहलाएगी, व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2, मतलब गोले का जो त्रिज्या हो जाएगा वो 21 बाई क्या हो जाएगा 2, मतलब इसकी आधी हो जाएगी। तो बोला है कि गोले का आयतन ज्ञात करें, सबसे बड़े गोले का आयतन, तो आयतन होगा 4/3 पाई 22/7 आर क्यू, 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। आप यहाँ से काटेंगे 7 या 21 से 21 काट देंगे, 2 दूना 4 से 4 काट देंगे, इस 2 से ये काट देंगे, तो 21 गुने 21 हो जाएगा 441 गुने 11 करेंगे 441, मतलब ये हो जाएगा 4 4 4 8 और 4 4 1 सेकेंड कुछ 4 1 5 है ना, ये 4 1 5 4 4 8, मतलब ये हमारा आ जाएगा 4 5, ये जोड़ेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, गुना करने पर 4 8 5 है, 4 8 5 1, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था सीजीएल टायर 1 नहीं भाई, टायर 2 2023 का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि एक गोले का आयतन दिया गया है, तो इस आयतन से हल करके हम त्रिज्या का मान निकालेंगे और फिर उससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना आसान है, तो इसके आंसर को भी कमेंट करें। और ये खास एमटीएस का क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप सिर्फ खुद से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या बोला है कि एक गोला बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 धात्विक गोले को पिघलाया जाता है, तो परिणाम गोले का त्रिज्या क्या होगा।
मतलब एक इधर हमारा गोला है और एक इधर गोला है। इधर क्या है कि 8 गोला पिघलाया जाता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 का क्यूब। एंड यही यही इतना पिघल कर एक गोला बनना है। तो एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान तो ऑटोमेटिक कर जाएगा। तो 8 इंटू 1 हो जाएगा 8 बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर हो जाएगा 2। इसका मतलब वो जो बड़े का त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। एमटीएस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। देन इसे मिटा लूं और अगला क्वेश्चन मैं 40 नंबर को अगर देखूं तो बोला कि यदि एक अर्धगोले कटोरे के शीर्ष की परिधि, मतलब कि ये हमारा अर्धगोला हो गया और ये हमारा त्रिज्या हो गई। तो ये शीर्ष ऊपर वाले, ये शीर्ष की जो परिधि है, ये लाइन है, वो है होता है 2 पाई आर। और ये दिया गया है 44। 2 से कट जाएगा 22 मत में, ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर 22 से 22 कट गया। तो आर बराबर आ गया 7, मतलब त्रिज्या आ गया 7। तो बोला कटोरे का शीर्ष का त्रिज्या क्या होगा, तो वही तो निकालना था 7। 7 है ना। आगे बढ़ते, और ये एमटीएस का काफी आसान क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूं, क्वेश्चन नंबर 41 को, बोला दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 81 और 25 है तो उनकी त्रिज्या क्या है। अगर क्षेत्रफल 81 और 25 दिया हुआ, एरिया दिया हुआ A1 A2, तो अगर हमें चाहिए क्या, R1 और R2 चाहिए, तो इस पे अंडर रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 9/5, 9:5। आसान क्वेश्चन 2023, एमटीएस 2023 का आसान क्वेश्चन। अब इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42 को, बोला है कि एक ठोस धात्विक गोले की त्रिज्या 28 है, इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या में छोटे छोटे समान गोले में बनाया जाए तो कितना होगा। तो बड़े आयतन को छोटे आयतन से भागा देंगे, तो आयतन 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों में तो कॉमन कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा आर क्यू और नीचे बचेगा आर क्यू। तो ऐसा करते हैं r/r का होल क्यू कर लेते हैं, है ना। अब बड़े का r हो गया 28 और इसका हो गया 3.5, तो पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर चल जाएगा 10। अब ये कट जाएगा 7×28, 7×5 = 35, 5 से काटेगा 2 मर्त में, और उधर ऊपर तो क्यू है तो 4 दूना क्या हो गया 8, और 8 का क्यू हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा 512। ऑप्शन नंबर हमारा 1, मतलब 512 छोटे छोटे गोले बन जाएंगे। 2023 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे 43 नंबर को देखना है। ये बोला कि एक गोले का व्यास 14.7 है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 14.7/2। तो गोले का आयतन निकाल लेना है। काफी आसान क्वेश्चन एमटीएस का। तो प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे बनाइए, कमेंट कीजिए साथ में इस तरह से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर जो भी हो, ABCD जो भी हो, एंड विथ अपने नाम के साथ, ताकि ये पता चले कि वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सही जवाब दिए हैं। चलिए, हल्का हल्का जो क्वेश्चन होता है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि ये आपसे आराम से बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 को देखें तो बोला 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक गोले का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो आयतन होगा गोले का 4/3 पाई आर क्यू। तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10, 7×21 = 42। अब इसी को गुना करना है, 4×2 = 8, 8×16 = 17, 176 गुने 42 करेंगे तो 1764 आएगा, और नीचे हमारा 1000। तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3104646 4। अब नीचे 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद अगर दशमलव लगा देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4, सीजीएल टायर वर्क 2023 का ये आंसर है। 2023 का ये क्वेश्चन हमारी आंसर नहीं है। एंड मैं आगे बढ़ लूँ, क्वेश्चन नंबर 45, बोला एक ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दिया गया है 4500 पाई, से पाई कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 25 मर्त में,
तो आर क्यू बराबर 11 25 गुने 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 33 75 और क्यू हटाएंगे तो ये 15 का क्यू है। कहने का मतलब आर का मान हमारा 15 आ गया। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया चाहिए, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर 15 × 15। क्वेश्चन में देखें तो सब पाई का मान रखा हुआ है। तो 15 गुने 15 225 और 225 तक का हो जाएगा 4 दूना 8 9, 4 दूना 8 9, 900 पाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आई और ये CHSL टायर 1 2023 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो काफ़ी आसान MTS का क्वेश्चन, मेरे को लगता है ये आपको ही छोड़ देना चाहिए। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे और इसका व्यास पूछा है तो उसी का डबल कर देंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है। बोला धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमें इसकी आधी आर हो जाएगी। इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। मतलब ये जो धातु का गोले का जो आयतन होगा ये बराबर होगा जो तार बनाया जाता है, और तार लंबा होगा मतलब ये हमारा बेलन के आकार होगा, मतलब बेलन का आयतन के क्या होगा बराबर होगा, जिसके अनुप्रस्थ कास्ट का व्यास 0.4 है। तो जब 0.4 है तो त्रिज्या 0.2 हो जाएगी। तो तार की लंबाई क्या होगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर कर देना है, कुछ नहीं। 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ व्यास 6 है तो त्रिज्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होगा 0.2 तो ये हो जाएगा 2/10 2/10 इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना। ये 3 से 3 चला गया भाई, ये 2 दूना 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया। अब ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 10 10 के 100 तो 900। तो ऊंचाई हमारा मतलब लंबाई कितना हो जाएगा 900, और ये किस में है सेंटीमीटर में, हमें लाना है आंसर मीटर में। तो मीटर में लाने के लिए 100 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 9 मीटर, जो कि 9 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 MTS का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 CPO का प्रश्न है। बोला 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, जब 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, मतलब संपूर्ण एरिया एंड एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। तो गोले अर्धगोले का होता है संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर माइनस ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब घटेगा तो दोनों का घट के हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब यही हमको निकालना था। और पाई आर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 4 पाई। कितना आसान हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया और ये CPO का पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले टाइप में। चलिए अगला टाइप हमारा है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्रिज्म वाले क्वेश्चन है। और प्रिज्म पिरामिड बनाने से पहले आपको प्रिज्म पिरामिड का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बीच बीच में फॉर्मूला लिखवा दूंगा। बोला कि एक प्रिज्म की आधार, एक प्रिज्म है जिसकी आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज में जिसकी 6 भुजा। तो आदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो प्रिज्म की लंबाई ज्ञात करें। प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और संपूर्ण एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र यहाँ संपूर्ण एरिया दिया गया है 216√3। मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है इसका फॉर्मूला याद करना। तो ये तो हमारा हो गया 216√3। आधार का परिमाप तो कितने भुजे वाले हैं 6 भुजा, तो परिमाप हो जाएगा 6 गुने 6, 6 इंटू 6। और ऊंचाई, ये ऊंचाई तो हमें निकालना है प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल समषष्ठभुज है तो 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 6।
अब ऐसा करते हैं कि 2 6 यहाँ भी है और 2 6 यहाँ भी है, तो 2 6 अगर कॉमन ले लिए, 6 इंटू 6 कॉमन, तो इधर बच गया हमारा ये, और ये अगर 2 6 चला गया तो 6 दूना 12 बच गया, तो 4 से काटेंगे 3 मरतबे में, तो अंदर आ गया 3√3, और इधर हो गया 216। ये 36 से हम काटेंगे 6 मरतबे, तो इधर आ गया, और इधर हो गया h प्लस 3√3, तो हमें h चाहिए, तो 6 में से 3 चला गया, तो 3√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और ये मेंस 2018 का क्वेश्चन। तो बस पिरामिड प्रिज्म में आपको फार्मूला एकदम याद करना है भाई, बिना फार्मूला का आपका काम ही नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ, क्वेश्चन नंबर, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देख लो, तो ये बोला है कि एक प्रिज्म का आधार वर्ग है। एक प्रिज्म है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक प्रिज्म है जिसका जो निचला आधार है ना वो वर्ग के रूप में है, और इसकी भुजा एक 8 है। तो प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, मतलब ये 80 सेंटीमीटर तक क्या है, ऊंचा है, 80 सेंटीमीटर तक ऊंचा है। को उसके आधार का यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं भुजा जो हमारा है वो 8 है, और हाइट जो है हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समानांतर 9 कटान से 10 समान वर्गों भागों में बांटा गया। कहने का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि एक प्रकार का बेलन है, अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा 1 2। अब इसका जो बाहरी सतह 2 था, अब एक बार काटे तो ये 2 तो रहेगा और 2 नया बन जाएगा, मतलब जब 2 भागों में काटा तो कितने सतह हो गए, 4 सतह है ना। इसी तरह से 9 भागों में काटेंगे, 10 पार्ट करेंगे, तो कितने सतह हो जाएंगे, ये लगभग अपने आप में कितने सतह हो जाएंगे, 20 सतह। मतलब इस तरह से 10 बार काटेंगे बराबर बराबर भागों में, तो इस तरह से कितने सतह हो जाएंगे, 20 सतह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बोला कि 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब हमें चाहिए संपूर्ण एरिया। तो संपूर्ण एरिया बराबर वही होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू आधार, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, परंतु यहाँ 2 पृष्ठ नहीं है, 20 पृष्ठ है, तो हो जाएगा 20 गुने, फॉर्मूला लेता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 20 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब 20 गुना क्यों किए, क्योंकि ये 10 भागों में काटेगा, तो टोटल कितने सतह हो जाएंगे, 20 सतह हो जाएंगे। अगर सिंगल रहता था, इस तरह से प्रिज्म सिंगल रहता था तो 2 सतह होते थे, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल लगाते थे, लेकिन अब ये 20 सतह हो गया, तो 20 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण एरिया निकालना है। वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, एक आधार का एक भुजा है 8, तो ऐसे कितने हैं 4, तो 8 से कितना हो जाएंगे 32, परिमाप 32, और ऊंचाई टोटल कितना है 80। 32 गुने 8 प्लस 20 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है 8 अठी अठी 64। अब इसे आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 60, और इसे 64 गुना 1280, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। और ये टायर टू 2018 का एक क्वेश्चन है, डेंजरस क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि एक पिरामिड, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है, पिरामिड का आधार वर्ग है, मतलब ये वर्ग टाइप का क्या है हमारा, ये है। इसका कलर अगर मैं अपन चेंज कर दे तो यहाँ से इस तरह का ये पिरामिड हो गया। एक कलर और मैं चेंज करूँ तो देखिए ये बीच में जो है ना, ये सेंटर पर जो आएगा ये ऊंचाई होगा, ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। अब बोला है इसकी भुजा 8 है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई 8 है, ऊंचाई इसकी ये 16 है, ऊंचाई इसकी क्या है 16 है। तो हमें क्या चाहिए, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण एरिया होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस
आधार का क्षेत्रफल, आधार का आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले चाहिए, और यहाँ जो h है ना वो ये h नहीं, ये वाला हमारा तिर्यक ऊंचाई l है, तिर्यक ऊंचाई l है। मतलब यहाँ से देखिए ये हमें चाहिए, तिर्यक ऊंचाई हमें ये चाहिए। तो देखिए ये 16 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा 4। तो हमें ये चाहिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो l बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 272, और इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 4 रूट आ जाएगा 17। तो अब ये आइए यहाँ पर मान रखते हैं 1/2 गुने आधार का परिमाप, आधार कितना है 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 32 गुने तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 4 रूट 17, 4 रूट 17 प्लस आधार का क्षेत्रफल 88 64। अब ये देखिए काम करते हैं, यहाँ से ये काटेंगे 16 और ये 16 चक 64, तो 64 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा रूट 17 और ये 64 चल जाएगा तो बचेगा 1। तो 64 इंटू रूट 17 प्लस 1, 64 इंटू रूट 17 प्लस 1। ऑप्शन नंबर ये हमारा 1 है। और ये पूछा गया सीजीएल टायर 2 2018 का ही क्वेश्चन है। तो इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेंस में कभी कभी। और अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से बना सकते हो, फार्मूला आज नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।